Again, very warm welcome you into the Tyros Learning platform. In this session, we are going to cover the most important part of the derivative, which is u into v. देखिए इसमें हमने जब भी हमें ये बोला जाता है कि हमें u into v का सम्स करना है, याद रखिए u into v का मतलब होता है जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो। हमारे पास अगर सिंपल भाषा में हमारे पास अगर ये होता है, समझ लीजिए फॉर्मूला है हमारा, ठीक है, रूट ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स इज 1/2 रूट एक्स, ओके, डेरिवेटिव ऑफ log x is 1/x, okay, so derivative of root x is 1/2 root x and derivative of log x is 1/2 x। अब ये दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे एक और फॉर्मूला लिखते हैं हम, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x ही होता है। जैसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, ये दूसरा फंक्शन है, ये कैसे अलग अलग फंक्शंस हैं। जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होता है, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, u into v। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे मुझे दिया गया है y equals to log x रूट ऑफ x। अब देखिए यहां पे ये हमें पता है। अभी आप ही सोचिए, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई करके उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इस कंडीशन में हमें पता है कि यहाँ पे ना तो माइनस है ना तो प्लस है, इसका मतलब ये इनटू में है, इनटू मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको देखने से हमें पता चलना चाहिए कि इस फंक्शन में हमें u इंटू वी अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, u इंटू वी, मतलब मैं एक टर्म को मानता हूं u और दूसरे टर्म को मैं मानता हूं v। क्यों? क्योंकि ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। क्यों? क्योंकि ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। अब हम अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्ट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। अब यहां पे मुझे मानना है कि ये u है, ये v है, तो ये मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ओके। सो dy by dx y equals to d अपॉन, सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करें। पहला टर्म क्या आएगा, u क्या है यहां पर हमारा log x, तो यहां पे log x आ गया। डेरिवेटिव ऑफ v क्या है हमारा रूट x, तो यहां पे हमारा रूट आ गया, प्लस x, देन डेरिवेटिव ऑफ u, तो यहां पे क्या आ गया, बोलिए log x। अब जिस टर्म के साथ डेरिवेटिव है वहां पर ही खाली डेरिवेटिव अप्लाई होगा, ओके। जिस टर्म के साथ डेरिवेटिव है खाली वहां पे अप्लाई होगा, रेस्ट आर दी जो टर्म्स है हमारे वो एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ओके। सो ये तो चेंज नहीं होगा। अब यहां पे दिख रहा है मुझे कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, ओके। देन डेरिवेटिव ऑफ log x, so derivative of log x is 1/x, okay। now so here it will be what, log x into 1/2 root x plus root x तो as it is रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे कोई डेरिवेटिव्स नहीं है, so that will be remain same। now here it will be 1/x, fine। so the answer will be log x upon 2 root x plus root x upon x dy by dx, so that will be the answer, final answer। अब यहां पे आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन ये बेसिक्स है कि u into v को आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और आप देखिए जब भी दो टर्म्स का, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आप, तो ध्यान से थोड़ा सा करिए कि आपको डेरिवेटिव अप्लाई कहां करना है। आपको डेरिवेटिव वहीं अप्लाई करना है जो फंक्शंस के पहले डेरिवेटिव है, ना कि अब देखिए यहां पे log है, तो log पे मैं डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करने का, विच इज u into v, वो क्या है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ओके।